हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। हम प्रश्नावली 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7 प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति से एक नंबर वाले क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए फटाफट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 और y2 की बीच की दूरी है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 की बीच की दूरी क्या है। तो हमको यानी इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे। तो यानी हमको एक सूत्र ही लिखना है। सूत्र आपको याद होगा कि ए बी बराबर लिख लेते हैं। ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र का आपने अच्छी तरीके से प्रयोग किया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यही सूत्र हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये सूत्र अपन को ऑप्शन में देख लेना है कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। आपका ये सूत्र दूसरे प्रकार से भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर x2 लिखा हुआ है पहले, तो यहाँ पर पहले x1 को भी लिख सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, दोनों सूत्र अपन के एक ही हैं। तो देखिए रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यानी ऐसा भी अपन को ऑप्शन रख सकता है। तो दोनों ही अपन के सही हैं, दोनों को देख लेना। दोनों अपन के इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र है। तो देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ सकता है कि तीन बिंदु संरेख होंगे यदि, यदि मतलब तीन बिंदु संरेख कब होंगे, उनकी शर्त क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु संरेख होते हैं वो बिंदु हमारे एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं बिंदुओं का ए बी सी। अगर ये बिंदु तीनों ए बी और सी अगर ये संरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ए से सी तक की दूरी बराबर होनी चाहिए ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी के योग के बराबर होनी चाहिए। तो आपकी शर्त ये है कि ए सी बराबर, ए सी मतलब ए और सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए किसके, ए बी प्लस बी सी, इसके बराबर होनी चाहिए। ए बी मतलब ए से बी तक की दूरी प्लस बी सी मतलब बी से सी तक की दूरी। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, इन दोनों दूरियों को जोड़ लीजिए। आपके सामने ए से सी तक की दूरी निकल के आ जाएगी। तो यही हमारा संरेख बिंदु होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन का ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होगा। यहाँ पर आपके नामकरण आप हमने तो ए बी सी कर लिए हैं, हो सकता है क्वेश्चन वाला पी क्यू आर कुछ भी कर ले। तो आपको देख लेना है एक रेखाखंड बना करके उस रेखाखंड पर उन तीनों बिंदुओं को स्थित कर देना है। फिर देखना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी के योग के बराबर है या नहीं है। तो वही ऑप्शन अपन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक होता है। यानी कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, यानी y का मान क्या होता है x अक्ष पर, ये पूछ रहा है हमसे। तो y निर्देशांक का मान x अक्ष पर 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0।
या फिर ये भी लिखा हो सकता है गणित में 0, हो सकता है हिंदी में लिखा हो 0। तो आपको ये याद कर लेना है, ये आपको याद होना चाहिए कि x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। तो ये दोनों में से किसी एक को पूछ सकता है आपसे, याद कर लेना। x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होगा? 0। और y अक्ष पर किसका मान 0 होगा? x निर्देशांक का मान 0 होगा। देख लेना। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भैया? कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसमें x का मान तो कुछ ना कुछ होगा। तो x का मान कुछ ना कुछ होगा तो उसको मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं? x। अब वो बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा। y निर्देशांक का मान क्या होता है? 0 होता है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। क्या होंगे? x, 0। तो ये बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार y अक्ष से भी पूछ सकता है कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसमें x का मान तो 0 होगा ही होगा और y का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए y निर्देशांक को यहाँ y मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? y। तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, y होंगे। तो इसको याद कर लें, पढ़ लें कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है ना। आपको कोई बिंदु दे दे, क्या दे दे? बिंदु, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु 3, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर y का मान तो 0 है, किसका मान है? यहाँ पर x का मान दिया हुआ है। तो y का मान 0 है और x का मान दे रखा है। तो y का मान 0 किस अक्ष पर होता है? तो y का मान 0 x अक्ष पर स्थित होता है। तो ये बिंदु अपन का x अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ होगा? x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवा, बिंदु 0, -4 किस अक्ष पर स्थित होगा। अब इसी का ही अपोजिट है आपका ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए x का मान 0 है और y का मान -4 है। तो y का मान तो कुछ भी हो, यहाँ पर आपको देखना है कि x का मान क्या है? 0। तो x का मान 0 किस अक्ष पर होता है? तो x का मान 0 भाई हमारा y अक्ष पर स्थित होता है। तो ये बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित होगा? तो ये बिंदु हमारा y अक्ष पर स्थित होगा। कहां पर होगा? y अक्ष पर। ये देख लेना है आपको कि किसका मान 0 है। अगर x का मान 0 है, y का मान 0 है, तो y का मान 0 कहां होता है? x अक्ष पर। तो यह बिंदु हमारा x अक्ष पर होगा। और अगर x का मान 0 है तो x का मान 0 y अक्ष पर होता है। तो ये बिंदु हमारा y अक्ष पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, बिंदु 2, -3 की x अक्ष से दूरी है। तो कोई भी बिंदु दे सकता है आपको और आपसे पूछ सकता है कि x अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर मैं बता देता हूं आपको। कोई बिंदु लिख लीजिए, जैसे हमने लिख लिया भाई 2, 3।
तो जो स्टार्टिंग में जो लिखा होता है वह एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है। और जो बाद में लिखते हैं वो अपन का वाई निर्देशांक होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स निर्देशांक को पहले लिखा जाता है और वाई निर्देशांक को बाद में लिखा जाता है। तो ये आपका एक्स निर्देशांक हो गया, यह वाई निर्देशांक हो गया। जो एक्स निर्देशांक होता है वह आपकी वाई अक्ष से दूरी होती है। किस अक्ष से दूरी होती है? वाई अक्ष से दूरी। और वाई निर्देशांक जो होता है आपका वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। क्या होती है? एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर आपसे पूछ ले कोई कि 2,3 की वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो वाई अक्ष से दूरी किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को बोलते हैं। तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 2 इकाई होगी। क्या होगी? 2 इकाई। अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक क्या है? 3। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी। और देखिए आगे जो एक्स निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो वाई निर्देशांक होता है उसको हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। आपसे भुज और कोटि के बारे में भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2,3 की कोटि ज्ञात कीजिए, तो कोटि निकालने का कोई अलग से सूत्र नहीं है। कोटि जो होती है वो वाई निर्देशांक होती है। तो वाई निर्देशांक क्या होगा? 3। तो यहाँ पर कोटि हम लिख देंगे कि बिंदु 2,3 की कोटि क्या होगी? 3 होगी। और भुज क्या होगा? 2 होगा। तो इसी से समझ लीजिए। ये ध्यान रहे, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान बोलना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान बोलना है। ठीक है ना? देखिए बिंदु 2,-3 की एक्स अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी पूछ रहा है? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो हमको कौन सा निर्देशांक बताना है? वाई निर्देशांक बताना है। यहाँ देख लीजिए वाई निर्देशांक आपका क्या है? यहाँ वाई निर्देशांक हमारा -3 है, परंतु वो तो दूरी पूछ रहा है। दूरी कभी हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम -3 इकाई न लिख के हमको 3 इकाई ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3 इकाई। तो बिंदु 2,-3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक -3 है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमको प्लस करके लिखना है दूरी को। तो 3 इकाई होगी। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 इकाई। और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी इसकी? 2 होगी। 2 इकाई। क्या होगी? 2 इकाई। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और किसी ने चैनल को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अभी से लाइक नहीं किया है आपने, अभी से देख रहे हैं कि इसका हल क्या होगा, क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, तो भैया मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना तो काम कर सकते हो ना कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप के आस पड़ोस में और भी छात्र हो उनको भी बता दीजिए मेरा चैनल, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी पढ़ लिया करेंगे। जब आप एग्जाम देने सेंटर पे जाओ तो वहां पर अपने जो साथी हैं उनको भी बता दो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चैनल मैंने अभी नया नया क्रिएट किया है, अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लाइक भी कम है, व्यूज कम है, इसलिए आपसे बोल रहा हूं भाई मैंने ये चैनल चालू किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप ही का तो साथ मिलना चाहिए मेरे को, और किसका साथ मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सभी समझदार हैं, सभी लाइक करेंगे ना, सब्सक्राइब करवाएंगे,
हाँ जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 3,4 का भुज तथा कोटि है। अभी मैंने एक बिंदु में सभी बताया था कि एक्स निर्देशांक को हम पहले लिखते हैं, वाई निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। एक्स निर्देशांक जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है, जो वाई निर्देशांक होता है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। जो एक्स निर्देशांक होता है उसको हम भुज बोलते हैं, वाई निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज और कोटि निकालने का अलग से कोई सूत्र नहीं है, यहाँ पर हमको केवल निर्देशांक देख करके ही जवाब देना है। जो एक्स निर्देशांक होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसे हम भुज कहते हैं, और जो बाद में लिखा होता है वो वाई निर्देशांक होता है, उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे ने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा कि भुज क्या है, कोटि क्या है। तो देखिए भुज है आपका 3 और कोटि है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें भुजे बराबर 3 और कोटि क्या होगी भैया, कोटि होगी आपकी 4। भुज 3 होगा, कोटि 4 होगी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में पूछ ले तो क्वेश्चन आपका यही होगा कि बिंदु 3,4 का भुज तथा कोटि है। तो यहाँ पर नाम को देख लेंगे, नाम पहले किसका आया है, तो नाम आपका भुज का आया है, कोटि का नाम बाद में आया है। तो भुज हमको पहले ही लिखना है और कोटि हमको बाद में लिखनी है। तो भुज क्या होगा भैया आपका, कोष्टक में लिखे होंगे आपके मान, या फिर वैसे कॉमा लगा रखा होगा। भुज आपका 3 और कोटि आपकी 4, 3,4 ऑप्शन में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोटि पहले लिख दे और भुज बाद में लिख दे। तो भैया आपको कोटि का मान पहले ही लिखना है और भुज का मान बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को मूल बिंदु के निर्देशांक पता होना चाहिए। मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। कौन कौन से अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां कट करते हैं वहां पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, 0,0 होते हैं। सबको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है एग्जामिनर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपसे पूछ लेगा। अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर वाला। तो आप बीच की दूरी निकालना जानते होंगे, तो हम भी यहाँ पर बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए जो नहीं जानता है वो सीख लेना। तो देखिए हमको एक रेखा खंड बना लेना है। ऐसे इन दोनों बिंदुओं के नामकरण कर देने हैं, ए और बी। एक बिंदु को यहाँ पर ए पर लिख देना है 2,3, दूसरे बिंदु को बी पर लिख देना है 4,1। अब हमको ए और बी की बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए ए बी बराबर, ए बी का मतलब क्या होता है, ए और बी की बीच की दूरी। तो देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, सूत्र के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए सूत्र है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, रूट के अंदर यानी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो एक बिंदु के निर्देशांकों को हम मानते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मानने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि x1 का मान क्या होगा 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4 होगा, y2 का मान 1 होगा।
तो इन मानों को इस सूत्र में जमा दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ए बी बराबर रूट के अंदर हमको x2 का मान लिखना है। पहले x2 का मान देखिए क्या है 4, तो x2 की जगह पर 4 लिख दो, सूत्र में आगे माइनस है माइनस लगा लो। x1 का मान देखिए, x1 का मान 2 है तो 2 लिखिए, कोष्टक बंद और उसकी घात 2 लगाइए। आगे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, दूसरा कोष्टक चालू कर दीजिए। y2 का मान देखिए कितना है 1, तो y2 की जगह पर 1 लिख दो। आगे माइनस है सूत्र में तो माइनस लगा लो। y1 का मान देखिए क्या है 3, तो y1 की जगह पर 3 लिख दो और कोष्टक बंद है और इसकी घात 2 कर दो। मान जमा दिए। अब मान जमाने के बाद हमको कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं। ए बी बराबर रूट 4 में से 2 घटाइए भाई, कितने बचेंगे 4 माइनस 2 है ना तो घटेगा, 4 में 2 घटाइए 2 बचेंगे, कोष्टक बंद और इसकी घात 2। आगे प्लस है प्लस लिख लेंगे। अब 1 में से 3 घटाइए। अब कुछ छात्र तो ये कहेंगे कि 1 में से 3 घटते ही नहीं। अरे भैया घटते हैं, परंतु हमारी संख्या माइनस की बचती है। तो देखिए 1 में से 3 घटाएंगे, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए तो संख्या हमारी माइनस की बचेगी, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा लो। अब उल्टा घटा लो, 3 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे और कोष्टक बंद और इसकी घात 2। हम कह सकते हैं कि 1 में से 3 घटाने पर -2 बचेगा। अब इसको और आगे सॉल्व करो, तो देखिए ए बी बराबर रूट के अंदर 2 का वर्ग, 2 की घात 2 है ना, तो 2 की घात 2 का मान क्या होगा 4, 2 का वर्ग 4 होगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, -2 का वर्ग करेंगे। जब हम माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वह संख्या हमारी प्लस की हो जाती है, तो 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ए बी बराबर होगा आपका √8। अब √8 आया, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, आगे सॉल्व और कर लो। तो देखिए आगे और सॉल्व करते हैं, तो ए बी बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना फटाफट। 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आए क्या 2 2 2, तो 2 3 बार आया है तो इसको लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा के रूप में लिखना है। वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा बना है, जितने भी जोड़ा बनते हैं उनमें से एक एक अंक रूट से बाहर निकालते हैं और उनका हमें गुणा कर देते हैं। तो निकाल लो 1 2, और रूट के अंदर हमको वो लिखना होता है जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो जोड़ा किसका नहीं बना है 2 का नहीं बना है, तो ए बी के बीच की दूरी आए 2√2 और पीछे इकाई लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि दूरी की कुछ ना कुछ इकाई होती है, सेमी, मीटर, किलोमीटर, इसलिए आपको इकाई लिखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी निकल के आई भाई 2√2। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है या फिर आपसे अति लघुतरात्मक में भी पूछ सकता है 1 नंबर का। तो आप अगर आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछे तो यह कार्य आपको रफकारम करना है। आपका आंसर है 2√2, ऑप्शन में देख लेना है कि 2√2 कहां पर लिखा हुआ है। अगर आपसे ये अति लघुतरात्मक में पूछता है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको इस प्रश्नावली की दूसरी वीडियो बना करके दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने जा रही है, इसलिए हम छोटा ही रखेंगे, क्योंकि उसके बाद बनाने के बाद इसको अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो कक्षा 8 9 वाले हैं 7 वाले हैं वो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोर्स कब चालू होगा, कोर्स कब चालू होगा। जैसे ही कक्षा 10 की एग्जाम गणित की हो जाएगी उससे अगले दिन मैं पेपर को डालूंगा, कक्षा 10 का जो गणित का पेपर होगा उसका सॉल्यूशन डालूंगा मैं वीडियो बना करके। उसके बाद उससे अगले दिन आपका 8 9 10 का सिलेबस चालू हो जाएगा और आप उस सिलेबस को बरकरार मेरे साथ पढ़ते रहना। गर्मियों की छुट्टियों में आराम से बैठ करके पढ़ना और आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, आपको मेहनत करनी है और आप जब मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला।
मैं तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, पढ़ेंगे तो आप खुद ही, मेहनत करेंगे आप ही। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हल करके बता दे करूंगा और विज्ञान पढ़ाऊंगा उसको समझा दिया करूंगा, ठीक है ना। प्रत्येक टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब तो मैं कक्षा 10 के उन सवालों को डाल रहा हूँ, 1 नंबर वाले जो एग्जाम में आने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, उनके पास मेरी वीडियो आ जाएगी। मैथ और साइंस की क्लास आपको बरकरार रखनी है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना।